पानी जिसे हम H2O भी कहते हैं, हमारे शरीर का और धरती का 71 to 75% जो कंस्ट्रक्शन है बना हुआ है वो वाटर से ही बना हुआ है, पानी से ही बना हुआ है। पानी का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये पानी देखो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। पानी को आप जिस बर्तन में रखो, कुकर, कढ़ाई, पतीला, बाल्टी, गिलास, कटोरा, उस बर्तन में कंफर्टेबली रहता है और जिस बर्तन में रहता है उस शेप और साइज का हो जाता है। पानी को आप उबालते हो, उससे क्या होता है, कीटाणु मर जाते हैं, उसके अंदर के जो बैक्टीरिया हैं, गंदगी है, सब खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद पानी का जो नेचुरल गुण होता है ठंडा होना, पानी बिल्कुल ठंडा हो जाता है। 2-3 घंटे के बाद कितनी भी उबली हुई पानी ठंड हो जाती है, फिर से हम उस पानी को इस्तेमाल करने लगते हैं। अब ये देखो पानी हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम भी उबलते हैं, उफनते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, हीटेड आर्गुमेंट करते हैं। झगड़ा लड़ाई के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुख, शांति, पीस। हमें पीस चाहिए, हमें शांति चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है, सोल होती है, उसकी नेचुरल क्वालिटी होती है पीस। पीस इज़ द फ्रैगनेंस परफ्यूम ऑफ आवर सोल। इसलिए कितने भी झगड़े लड़ाई हो ना, आर्गुमेंट हो, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम सुख, शांति और पीस में रहना चाहते हैं। हम अपने लिए एक अमृतवाणी बोलते हैं, एक सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं। वो देखो क्या है, आप जीते हम हारे। ये नहीं बताता कि एक्चुअल में आप जीत गए। किसी भी आर्गुमेंट में हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप जीते हम हारे। क्यों हम ऐसा बोलते हैं? क्योंकि हम अपने माइंड को, बॉडी को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। देखो, आप कितना भी झगड़ा लड़ाई कर लो, गुस्सा कर लो, क्रोध कर लो, कितने देर चिल्लाओगे? 2 घंटे, 3 घंटे। क्रोध में इंसान अपना विवेक खो देता है। क्यों खो देता है? क्योंकि जो माइंड में जितनी निगेटिविटी है, जो कहीं अंदर बैठी रहती हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे पानी उबलता है तो देखते हो ना कितना फन 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 आवाज़ करता है। उसी तरह हमारे दिमाग के साथ भी है। क्रोध करना अच्छी बात है। जब हम क्रोध करते हैं ना, तो कभी कभी होता क्या है कि अंदर के सारे मन के विकार निकल जाते हैं, फिर से हम ठंडा हो जाते हैं, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव टास्क में लग जाते हैं, जीवन को आगे बढ़ाने में सोचने लगते हैं। इसलिए क्रोध भी ज़रूरी है, लेकिन फिर से ठंडा हो जाओ, जीवन को आगे बढ़ने के बारे में सोचो। जितना जल्दी आप अपने माइंड को नॉर्मल कर लोगे, ठंडा कर लोगे, आप आगे बढ़ोगे। और कोई भी इंसान गलत नहीं होता है, ठीक है? सोच समझ स्वभाव सबकी अलग अलग होती है। हर इंसान अपने मानसिकता के हिसाब से बातें करता है। इसलिए कभी भी कंप्लेन और ब्लेम गेम में मत फंसो। लोगों को कहने दो, लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, करने दो। तुम अपने हिसाब से चलो, मन को शांत करके जीवन को आगे बढ़ाओ। दूसरी देखो, पानी हमें शिक्षा देता है। पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन इमेज दिखने लगते हैं। और आजकल हम जिस समाज में, परिवेश में, परिवार में रहते हैं, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ फ्रैजाइल रिलेशनशिप? रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? क्या कारण है इसका? क्योंकि हम एक फैब्रिकेटेड लाइफ जीते हैं। हमारा जो थॉट, वर्ड्स, एक्शन बिल्कुल अलग होता है। हम डिसहार्मोनी में रहते हैं, डिसइंटीग्रेटेड रहते हैं। हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और माइंड हमेशा दुविधा में चलते रहता है। इसलिए अपने आप को हमेशा शांत रखो, सुख में रहोगे। हम शोर में तो अपनी भी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। मोबाइल पे भी बात करने के लिए हम अकेला शांतिपूर्वक स्थान खोजते हैं। तो आत्मा की बात, परमात्मा की बात, ये हम कहाँ से समझ पाएंगे अगर हमारे अंदर में हमेशा हलचल रहेगा, क्रोध रहेगा, एंगर, एगिटेशन रहेगा। इसलिए मन को हमेशा शांत रख के चलो, आगे बढ़ोगे। अब देखो, तीसरी शिक्षा पानी क्या देता है? पानी हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। नदियाँ कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर से निकलती है, माउंटेन के स्लोप से बहती हैं, घाटी से गुजरती हुई, मैदानों से गुजरती हुई सागर महासागर में जाती हैं। कितनी लंबा डिस्टेंस ये देखो पानी तय करती है। मार्ग में रोड़े, कंकर, पत्थर बाधा आते हैं, बांध आते हैं, बड़े बड़े चट्टान आते हैं। पानी को कभी देखो पीछे की तरफ जाते हैं? नो, नॉट एट ऑल। पानी हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट करता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। हमारा लाइफ स्पैन देखो धरती पे कितना छोटा है। पानी जो होती है, नदियाँ निकलती हैं, आपको ग्लेशियर से जाके मिलती है सागर महासागर में, कितना लंबा डिस्टेंस तय करती है। और हमारा जो लाइफ स्पैन है कितना छोटा है, इसमें हमें कितना कुछ काम करके जाना है। और ये कब होगा? जब हमारा मन बिल्कुल सुख शांति से भरा रहेगा, जब हम अपने माइंड को किसी क्रिएटिव टास्क में लगाएंगे। हम लोग एक बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, गंगा तेरा पानी अमृत है, गंगा जल में कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये कितनी अच्छी बात है। हमारा जो मन होता है, आत्मा होती है, वो भी बिल्कुल गंगा जल की तरह शुद्ध और साफ़ होती है। लेकिन हम अपने मन को कुलसित करते हैं, गंदा करते हैं, निगेटिव थॉट्स भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। इससे हमारा जीवन में अवरोध होने लगता है। इसलिए हमेशा अपने मन को नीट, क्लीन, साफ करके रखो। क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी कम्युनिकेशन करो, ऊपर वाला से बात करो। जितना आपका मन साफ रहेगा, आपका जीवन कंस्ट्रक्टिव पर्पस की तरफ जाएगा। गंगा जल को भी हम साफ़ कर रहे हैं, उसी तरह मन को भी हमेशा साफ़ रखो, शांत रखो, आत्मा को नीट क्लीन करके रखो। जितना आत्मा साफ रहेगी परमात्मा को, उतना जल्दी आपको दर्शन होगा।